नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 अक्टूबर 2023 और यहां पर 18 अक्टूबर 2023 बुधवार यानी कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी डे है उसके लिए एनालिसिस लेकर सामने में हाजिर हूं। निफ्टी की भी बात करेंगे कि निफ्टी कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, कौन सा कॉल और पुट लेना चाहिए। बैंक निफ्टी को भी सबसे पहले देखेंगे। पसंद आए वीडियो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और साथ ही जो भी आप कॉल्स लेते हैं आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि भाई पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस दोनों ही देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में आज पूरा से आधा दिन से ज्यादा कंफ्यूजन में बैंक निफ्टी रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में रिजेक्शन का माहौल आप देखिए। ओपन और ये हाई, ये दोनों प्राइस एक जैसा है ना, 44,589 और 44,589, यानी कि आप कह सकते हैं ओपन इक्वल टू हाई था। तो ओपन इक्वल टू हाई रहने के बाद जो है इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को बना। क्लियर है, सेलिंग प्रेशर देखने को बना। मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में एक बॉक्स स्ट्रेटजी बना के दिया था कि बैंक निफ्टी किसके ऊपर और किसके नीचे निकलने पर आपको पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर के साइड में भी आपको प्ले किया, लेकिन ऊपर में होल्ड नहीं किया, लेकिन नीचे की साइड में जब बॉक्स एरिया को ब्रेक करके आया तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे। ये एरिया के आसपास मैंने आप लोगों को दिया था स्ट्रेटजी, है ना। तो ऊपर में ये होल्ड नहीं किया, लेकिन जैसे ही नीचे आया, नीचे होल्ड किया, क्लोजिंग किया और वहां से 44,440 के बाद से ये 44,350 तक चला आया, यानी कि 100 पॉइंट की रैली आपको मिला। चलिए अब तो ये हो गया। अब ऊपर की तरफ में एक चीज क्लियर हो चुका है कि 44,600 आपका अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसीलिए आपको मैंने कहा भी था कि 44,600 कल वाला वीडियो देखेंगे तो अब मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर मिल रहा है तो आपको सेलिंग करना ही करना चाहिए। इसमें बड़ी तेजी 44,800 के ऊपर क्लोजिंग होने पर मिलेगा। और इसी तरह अगर नीचे की बात करते हैं तो 43,800 के नीचे जब जाएगा तब बड़ी गिरावट बनेगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस होगा। इसके पहले जो सपोर्ट एरिया बनता है वो है 44,000, आज भी देखेंगे। तो उस लेवल को कल वाला जो ये 44,000 का लेवल है वहां से जो बाउंस किया है उसके बाद से उसको क्लेम करने वो आया नहीं, यानी कि अभी शॉर्ट में माने छोटे समय के लिए, छोटे दायरे के लिए 44,000, बड़े दायरे के लिए 43,800 का एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। अब यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं यही एरिया आज का सपोर्ट का काम किया, यानी कि 44,300 और 44,350, ये दो एरिया जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है। बात है कि एंट्री कब बनेगी, है ना, इंपॉर्टेंट है कि एंट्री कब बनेगी। तो जिस तरह से ये बॉक्स को ब्रेक करके नीचे यार फिर सपोर्ट से ऊपर जाने का कोशिश किया है, तो इतना है कि हमें सेल इस एरिया के नीचे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेलिंग एरिया को पकड़ते हैं कि भाई जब 44,350 के नीचे निकलेगा तब आप सेल करें। सेल 44,350, इसके नीचे निकलने पर ही सेलिंग बनेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा सबसे छोटा टारगेट 44,300 का, इसके बाद जो टारगेट बनेगा 44,200, 44,100। आप यहाँ पे देखें ये एरिया 44,100 का एरिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें। इसके बाद 44,50 का टारगेट आता है, तो आप राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं 44,000। फिलहाल 44,000 के नीचे हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कोई बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं आ जाए, तब तक नहीं। अगर इसके नीचे चले भी गए इनकेस तो आप सेफ्टी पर्पज 43,800, 43,800 और 43,900 को ध्यान में रखिए। इस दो एरिया के आसपास से बाउंस होता हुआ मिल सकता है, क्योंकि अगर ये 43,800 टूट गया तब समझिए आपको 43,500 तक का लेवल बनेगा। अब आप यहाँ पे चूंकि पहले सेल किए हुए तो पुट ऑप्शन लेना आप पसंद करेंगे। 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये ऐसा नहीं होता है और यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने पर कब होगा, हम 44,440 पर सस्टेन करें, हम इस एरिया के ऊपर 44,500, ये अभी नजदीक का एक एरिया है 44,500 और दूसरा एरिया है 44,550। रिस्की ट्रेडर 44,500 के ऊपर बाय का पोजीशन बना सकते हैं। सेफ ट्रेडर 44,550 के ऊपर 44,550 के ऊपर बाइंग बनेगा। इस कंडीशन में जो पहला टारगेट बनेगा 44,600, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर सस्टेन कर गया तब आपको 44,700 से लेके 44,800 तक के टारगेट देखने को बनेगा। थोड़ा सा चार्ट को पीछे ले जाता हूँ और 44,800 700 के आसपास में दोनों जगह पे एक लाइन लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए 44,700 का ये एरिया है और दूसरा है जो एरिया ऊपर की तरफ में 44,800 का ये एरिया है। 700 पे आप हडल देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना चाहिए। 44,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया तो समझिए फिर बड़ी तेजी बनेगी। 44,800 के ऊपर अगर निकल गया, क्लोज कर गया, तब तो बड़ी तेजी बनेगी। अदरवाइज 44,700 और 800 के बीच में कहीं जाके ये रिजेक्शन ले लेगा। आप वो एरिया 44,750 भी पकड़ सकते हैं।
बाय किया है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन। मान लीजिए रात भर में कोई न्यूज आया और ये गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद है 400-500 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 44,900 पर खुलता है या 44,800 पे खुलता है या 45,000 45,000 पर खुलता है। देखिए ये तीन ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको एकदम अलर्ट हो जाना है। और सबसे पहले अगर ये 45,000 पर खुल जाता है तो यहां से आपको सेल का पोजीशन बनाना ही चाहिए। 44,900 पे खुलता है तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया सेल का एरिया है और 44,800 पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है क्योंकि 44,800 का जब लगाएं तो स्टॉप लॉस फिर 45,000 बन जाता है। ये दिक्कत है। इसलिए जितना नजदीक हो आप 44,900 के आसपास सेल करिए, 45,000 के आसपास सेल करिए तो ज्यादा बेहतर है। 44,800 पे भी सेल होगा लेकिन सेल करने के बाद अगर ये ऊपर चला गया तो आपको ऊपर के साइड में क्वांटिटी ऐड करना होगा सेल साइड में, यानी कि सेल ऑन राइज। देन इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपके लिए 44,700, 44,600 और 44,500 ये वाला एरिया वापस क्लेम कर सकता है ऊपर से नीचे। खराब हुआ तो 44,400 से लेके आज का जो एरिया है 44,300 के आसपास यानी 350 आप राउंड नंबर पकड़ ले, उस एरिया तक ये वापस आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें जरूर लेके चले। पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 44,800 का और 44,900 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुलता है, नीचे खुल गया और डायरेक्टली ये खुलता है 44,000 या 43,800 या 43,900, तो जैसे ऊपर 3 लेवल वैसे नीचे 3 लेवल। अब अगर ये 43,800 पे खुलता है तो यहाँ पे तो इमीडिएट बाय करना है। 43,900 पे भी आप बाय कर सकते हैं और 44,000 पे बाय करने के बाद यही काम करना है कि बाय अगर किया और गिर के नीचे आ गया तो बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करना होगा, यानी कि बाय ऑन डीप करके चलना होगा। जो टारगेट होगा ऊपर 44,100 से लेके 44,400 तक का टारगेट, यानी कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक वो क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आप ले सकते हैं 44,000 44,000 का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन बताया है कल आपको एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ना सेम डे का एक्सपायरी नहीं ऑप्शन नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, जो भी कॉल पुट बताया वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, सेम डे वाला नहीं लीजिएगा। क्या होता है थोड़ा सा भी साइडवेज हो गया ना तो प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होता है सेम वाला, इसीलिए। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं जरा निफ्टी के साइड में, और निफ्टी में हम लोग जरा चेक करें। निफ्टी भी आज तेजी में था, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर उसी तरह से ऊपर रिकवर किया, सेम प्रोसेस अपना अप्लाई किया इसने भी। तो 19,850 वो अभी भी कल वाला भी मैंने ये बात बोला था कि भाई इसके आसपास मिलता है अगर 19,850 तो ये हर्डल है और यहाँ पर से आपको सेलिंग करना ही करना चाहिए। क्लोजिंग हालांकि 19,800 के ऊपर कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि 19,800 के ऊपर कर रहे हैं, ये अच्छा बात है। ये मेरे ख्याल से मेरे नजर में ये क्लोजिंग बहुत बढ़िया किया है निफ्टी ने खासकर। अब चूंकि ये भी सपोर्ट पर काम कर रहा है तो इसको कुछ इस तरह से देखेंगे। ये एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना यहाँ से, और इस लाइन को अब यहाँ से नहीं उठा के इस पे टच करना और इससे टच करा के यहाँ पे लाना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर गया है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पर आके सपोर्ट बन गया। यानी कि अगर ये नीचे कल इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग करना है, उसके पहले नहीं करना है। और बाइंग सबसे अच्छी बाइंग है जब आप 19,850 के ऊपर आप बाय करके चले। 19,850 इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं तब आपको टारगेट मिलेगा 19,875 और 19,900। देखिए ये फौरी तौर पे आपको छोटा टारगेट देगा। 19,900 को ब्रेक करने के बाद बहुत ताकत लगाएगा तो 19,925 से 19,950 जाएगा, क्योंकि इसके बाद सीधे लेवल आता है 20,000 वाला, और यहाँ से 19,950 से 20,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया भी बन जाता है। तो यहाँ पर आते के साथ इस बीच में 19,950 के पास आते के साथ में आपको पोजीशन को बुक करना है, प्रॉफिट को बाय साइड का बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें अगर आपने तो 19,850 की स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल कब करना है तो जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तब 19,750 775 बिल्कुल ये क्लियर है, सेल में क्लियर है, कहीं इसमें भी नहीं सोचना है। 19,775 से 19,750 वो इलाका है जहां पर से आपको सेलिंग जोन स्टार्ट होगा, क्योंकि जब ये नीचे आ गया ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो गिरावट बन जाएगा। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेगा पहला 19,725 से लेके
ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 16 तारीख के आसपास का, इसलिए वो पहला टारगेट होगा। दूसरा 19,700, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस भागा था। इस एरिया को अगर ये तोड़ता है तो फिर अपना पुराना एरिया 19,675 से 19,650 तक आने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 19,600 के आसपास ये क्लेम करने की कोशिश करेगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूं, कल भी ये बात मैंने कहा था कि 19,600 से लेके 19,625 ये आपको बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। हालांकि बहुत बढ़िया सपोर्ट तो 19,500 है, लेकिन अगर उसके पहले बोला जाए ना सेकेंड लास्ट कौन सा है आपका बढ़िया सपोर्ट, तो ये 19,600 से 625 यहाँ पे आता है। तो बाय का सेल का पोजीशन काट के बाय में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अच्छा लेवल है जहां पर आपको एक बाउंस मिल सकता है। तो लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया हुआ है तो आप पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे इस कंडीशन में। पी आप 19,750 के एक्सपायरी लेके चल सकते हैं और स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये सारे इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं लेगा। निफ्टी का कल नहीं है एक्सपायरी, परसों है, इसलिए इसको सेम डे वाला ले सकते हैं, सेम वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वाला लेना, ये ध्यान रखना है। अब ये भी गैप अप खुल जाए तो इसका भी बहुत ही क्लियर है। मान लीजिए 150-200 पॉइंट खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 20,000 के लेवल को क्लेम करके या 19,950 के एरिया के आसपास गैप अप खुल सकता है। तो ये दोनों ही एरिया अभी रेजिस्टेंस है, इसलिए आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको सेल करके ही चलना है और जो टारगेट बनेगा 19,900 से लेके 19,850 और 19,800 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक वापस क्लेम कर सकता है। खराब हुआ तो 50-25 पॉइंट और पकड़ लीजिए, 775 है ना, 19,775 ये आपको मिल सकता है। ऊपर से पुट ऑप्शन आप 19,950 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, यानी कि नीचे खुल गया, तो चलिए अगर ये नीचे खुलता है और डायरेक्टली उसी तरह से नीचे 200 पॉइंट खुल जाए 19,600 पर, 19,550 पे, बहुत बढ़िया इलाका है जहां 19,550 पर बाय करके चल सकते हैं। वेल एंड गुड, बहुत ही तगड़ा इलाका है, यहाँ पर आपकी बाइंग बनेगी। 19,600 पे भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से जो आपके टारगेट बाय साइड में बनेगा बाय करने पर, आपको 19,625 से 19,675 और 19,700 से लेके 19,750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए इस कंडीशन में आपको, 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा विश्लेषण है बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए और 18 अक्टूबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं। आज भी कॉल्स दिए थे, जाके देखें, टारगेट आ गए होंगे। बिल्कुल मिल गया था, मैंने प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।